आज सभी मजदूर भाइयों को मैं स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से। और सभी लोगों को ये आज एक अच्छी सूचना आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। लगातार 2009 में सरकार ने एक सन्य निर्माण कर्म कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। यह ऐसे लोगों के लिए बनाया जो बढ़ई का काम करता हो, राजगीर का काम करता हो, पेंटिंग का काम करता हो, प्लम्बरिंग का काम करता हो, घर तोड़ाई का काम करता हो, पत्थर तोड़ाई का काम करता हो, या कहीं भी मिट्टी का काम करता हो, इलेक्ट्रीशियन हो, जो निर्माण का काम करता हो, इस तरह से गार्ड का है या टावर लगाने का काम करता है। इस तरह से 40 प्रकार के लेबरों को कैटेगराइज कर करके और 40 प्रकार के लेबरों का एक कार्ड बनता है। उसका नाम है श्रमिक पंजीयन योजना। और इसको कोई लोग श्रम कार्ड बोलते हैं, कोई श्रमिक मजदूर कार्ड बोलते हैं, श्रमिक पंजीयन बोलते हैं, कोई लेबर कार्ड बोलते हैं। तो इसका असली नाम है सन्य निर्माण कर्म कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यह एक लेबर कार्ड है, श्रमिक पंजीयन है। तो श्रमिक पंजीयन योजना में हम थोड़ा सा आपको और आगे ले चलते हैं कि इसका कैसे आप लाभ ले सकते हैं। इसमें बहुत सी योजना है और इस योजना का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर के मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। तो आज बहुत कुछ है, इसमें सरकार ने बहुत कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया है। सन 2009 में जब बन रहा था तो लोगों के अंदर ये विश्वास नहीं था कि हमको इस तरह का लाभ मिल सकता है। तो धीरे धीरे प्रचार होते होते आज लगभग में प्रत्येक जिलों में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक लोग मजदूर इसका रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, जिसमें अलग अलग जिलों के लोग अलग अलग में, अलग ब्लॉक में इसका रजिस्ट्रेशन हर जगह कहीं भी हो सकता है। जो जन सेवा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, जो CSC चलाते हैं, वही लोग इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सरकार ने निर्धारित किया है। दूसरा, इस कार्ड को बनाने के लिए श्रमिक मजदूर बनाने के लिए 2 आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आधार कार्ड 2 चाहिए, 2 व्यक्तियों का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, या अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो बच्चे का लगा सकते हैं, घर के किसी भी गार्जियन का लगा सकते हैं। बैंक पासबुक एक व्यक्ति का लगेगा, आधार कार्ड, फोटो और 90 दिन की प्रमाणित मजदूर कार्ड की ये फोटो का भी लगा करके बनाया जा सकता है। बन जाने के बाद आपको इसमें क्या क्या सुविधा लाभ है वो थोड़ा हम आपके बीच में चर्चा करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत से क्या लाभ है। पहला तो ऐसे मजदूर जो 18 से लेकर 60 साल के बीच में ही इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और इसमें लाभ क्या है वो थोड़ा हम आते हैं आपके बीच में बताने के लिए। दूसरा चीज है, कोई मजदूर 18 साल का है, वो पंजीकृत हो गया है और उसकी शादी होती है और उसकी पहला और दूसरा बच्चा पैदा होता है तो 2 बच्चों तक मान्य होता है। पहला क्या है कि पहला बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसे उस पर भी लाभ मिल रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की है। अगर लड़की होती है तो 25,000 है और लड़का होता है तो 20,000 रुपया इसको अनुदान मिलता है। यह जो है बालिका योजना के अंतर्गत उस व्यक्ति को, उस मजदूर को जिसका लेबर कार्ड बना है, उसको ये लाभ मिल सकता है। बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ रहा है, 2, 3, 4 तक के बच्चों को 2,000 प्रति वर्ष ले सकते हैं। इसके लिए कुछ टर्म कंडीशन है, कम से कम 70% उपस्थिति विद्यालय में चाहिए और 55% मार्क चाहिए। इससे अगर कम मार्क है तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है, वो फायदेमंद नहीं है, वो उसका फायदा उसको नहीं मिल सकता है। इसलिए बच्चे को डेली स्कूल भेजेंगे तो आपका प्रतिशत बढ़ेगा और मार्कशीट में उसका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो 55% मार्क पा सकता है अगर बच्चा डेली पढ़ने जा रहा है तो। दूसरा, 6, 7, 5, 6, 7 तक बच्चा पढ़ रहा है, 5, 6, 7 तो बच्चे को 4,000 है, बच्ची को 5,000 है। 8 में अगर वही बच्चा पढ़ रहा है तो बच्ची को 6,000 है प्रतिवर्ष और बच्चे को 5,000 रुपया है। 8 के बाद जैसे ही बच्चा वो आगे जाता है 9 और 10 में तो 250 रुपया प्रति महीने की दर से मिलता है। इंटर में बच्चा पढ़ने लगता है तो उसको 300 रुपया प्रति महीना है। BA में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वही टर्म कंडीशन है, अगर वही बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 12,000 बच्चियों को और 10,000 रुपया बच्चों को इसका लाभ मिलता है। साथ ही साथ कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है, खुदा न खास्ता पास हो जाता है तो उसको जो है
10,000 रुपया प्रति महीना है। कोई पीएचडी करेगा तब भी स्कॉलरशिप है। बीए करके कोई आईएएस और पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, वो भी 2.5 लाख रुपया तक कोचिंग का फीस उसको सरकार इस योजना से दे सकती है और वो बच्चा पा सकता है। और बहुत से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत से जिलों के आप अपने साइट पे जाके BOCW को खोलेंगे, नीचे कितनी योजना मिल चुकी है वो सब साइट पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें आपको बच्चे को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिस गार्जियन के नाम से रजिस्टर्ड होगा, जिस नाम से लेबर कार्ड बना होगा, उस व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलना है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है कार्य के दौरान तो उसे 5 लाख रुपया है। अगर वो बच जाता है 50% का नुकसान होता है तो उसे जो है 3.5 लाख रुपया है। 25% का नुकसान होता है तो 1.25 लाख रुपया है। अगर पैर से या किसी प्रकार से एक्सीडेंट में दिव्यांग बन गया तो उसे जो है बैठकी ले लिया और वो घर पे रहने लगा, काम करने लायक नहीं है तो 1500 रुपया प्रति महीना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का उस लेबर वाले व्यक्ति को जिसके नाम से बना है, उसको अगर कहीं बीमारी हो जाती, किडनी कैंसर, टीबी, ट्यूमर, मस्तिष्क, लीवर कैंसर अगर होता है, ऐसे परिस्थिति में अगर दवा करा लेता, उसका वाउचर लगाएगा, ऑनलाइन करेगा किसी भी जन सेवा केंद्र से, CSC सेंटर से, तो उसको जो है कम से कम उसका जो दवा का पर्ची रहेगा वो पर्ची का पैसा उसको वापस मिल जाता है। साथ ही साथ अपनी बिटिया की वो शादी करता है वो लेबर मजदूर, तो उसको जो है 65,000 से लेके 75,000 तक इसमें उसको अनुदान है शादी के लिए। साथ ही साथ अगर वो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट के अलावा इन सभी घटनाओं के बाद अगर उसकी उम्र हो जाती है 60 साल, तो 60 साल में 1,000 से लेके आपको पेंशन उसमें बढ़ता रहता है। तो पेंशन भी है इसमें, कहीं आपको किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना जो श्रम कार्ड बना है उस श्रम कार्ड को लेके आपने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पास जाना है, वहां जमा कर देना है, ऑनलाइन कर देना है, उसको पेंशन मिलने लगेगा। इतना ही नहीं, अगर वो श्रम कार्ड जब तक बना है, अगर अपने मौत से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 25,000 रुपए का अनुदान है। वो आर्थिक सहायता है जो अपना उस तमाम जो खर्च होते हैं उस पे जो है उसका एक लाभ मिल जाएगा कि बच्चे को आर्थिक आमदनी की जो नुकसान भरपाई होगा वो उस परिवार को मिल जाता है। इस कार्ड का इतना महत्वपूर्ण जरिया है, लोग इसको जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो ये श्रम कार्ड सभी मजदूर भाइयों का बन जाएगा और इसका लाभ सभी को मिलने लगेगा। ये कार्ड जब तक जिएंगे तब तक करेंगे, काम करेगा, मरने के बाद भी काम करता है। इसमें हर साल सिर्फ 20 रुपया का अंशदान जमा करना रहता है और 20 रुपया का अंशदान कहीं भी CSC सेंटर पे जमा हो जाएगा। इसलिए आप सभी मजदूर भाइयों से अपील है, आप सभी श्रोता बंधुओं से भी अपील है, इस वीडियो को मजदूर को भाइयों तक पहुंचाएं, उनको बनवाएं और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये हमारी आपकी उम्मीद है और यही चाहते हैं कि श्रम कार्ड सभी भाइयों को जो लेबर है वो बनवा लें और इसका लाभ उठाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और एक काम, इस वीडियो को ऐसे ही और जानकारी चाहिए तो कम से कम सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपको ऐसे वीडियो आपको इस संबंधित आपको मिलते रहेंगे। और एक सरकार ने 2021 में एक शारदा योजना चलाया है और शारदा योजना के अंतर्गत एक उसमें BOCW में जो व्यक्ति रजिस्टर्ड होगा, श्रमिक पंजीयन जो रजिस्टर्ड किए रहेंगे, क्योंकि BOCW पे आप साइट पे जाएंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी, श्रम विभाग की साइट पे पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। इसमें जो 2021 में सरकार ने जो शारदा योजना लाया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जिसका BOCW में रजिस्टर्ड होगा, श्रम कार्ड बना होगा, उसे बच्चे को अगर किसी प्रकार की समस्या है, ड्रॉप आउट है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, एकल महिला हो गई है या वो परिवार के साथ काम करने जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी जो है उस परिवार को 1,000 रुपये महीना है। और अगर वो कहीं लेबर के साथ काम करने जा रहा है उसका बच्चा भी, तो उस परिवार को 1,000 रुपया है। तो आप भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यही आपसे